नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो हाल ही में जो घटना घटित हुई है। यह घटना कश्मीर में स्थित पहलगाम में बेसरन घाटी के अंदर घटित हुई, जहां देश विदेश से काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आए हुए थे। इस बेसरन घाटी में टूरिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और हर साल यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है। सरकार ने जो बहुत प्रयास किए थे शांति स्थापना के कश्मीर में, ये उसी की देन है कि यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ रहा है और हमारे देश के नागरिकों को भी विश्वास होने लगा कि कश्मीर में शांति स्थापना है, तो वो बेझिझक घूमने के लिए जाने लगे। शायद यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और 22 अप्रैल 2025 को करीब दोपहर 2:45 पर कुछ आतंकवादी फ़ौज की वेशभूषा धारण करके और वहाँ के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसमें करीब 27 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जो कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसमें एक इटली का पर्यटक है, एक इजराइल का पर्यटक है, 2 स्थानीय लोग हैं और बाकी कुछ अदर स्टेट्स के पर्यटक भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आतंकवादियों ने जो ये दुर्घटना को अंजाम दिया है, तो उस दौरान में एक महिला का भी बयान आया है। उसने बोला है कि जब एक आतंकवादी उसके पति को मार रहा था तो उसने बोला कि वो उसे भी मौत के घाट उतार दें, तो उसने बोला जा मोदी को बता दे, इसीलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। ये एक संदेश है कि हम इसी तरह से करते रहेंगे, हम इसी तरह की घटनाएं अंजाम देते रहेंगे। आपसे जो हो सके आप कर लो। तो दोस्तों, बहुत दुखद दुर्घटना है और इसमें जो मानसिकता है वो ये हो सकती है कि कश्मीर में जो धीरे धीरे तरक्की हो रही है वो ना हो, जिससे कि कश्मीर उन लोगों के कब्ज़े में रहे, वहाँ के लोग उनकी बात मानें। और अगर वो लोग तरक्की करते हैं, स्थानीय लोग अगर कश्मीर के तरक्की करते हैं, तो इससे पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो घटना है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की घटना हमारे देश के लिए एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है और पुलवामा के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। तो दोस्तों, जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक़्त हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और अजीत डोभाल जी और हमारे जो विदेश मंत्री और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर बैठक की। इस बैठक में जो है वो थोड़े कड़े निर्णय लिए गए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो वो 5 निर्णय के करीब वो लिए गए हैं। तो इसमें जो एक निर्णय है वो ये है कि जो सिंधु नदी का जो समझौता है पाकिस्तान के साथ, जो 1960 से चल रहा है, उसके तहत जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान में काफ़ी मात्रा में जाता है, जिससे कि वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, अन्न का उत्पादन किया जाता है। तो फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। दूसरा ये है कि जो अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर का जो चेक पोस्ट है, तो उसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तीसरा ये है कि शार्क के तहत जो वीज़ा की छूट पाकिस्तानी नागरिकों को मिलती थी, फ़िलहाल उस पर भी रोक लगा दी गई है और 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको जाने के लिए बोल दिया गया है। चौथा, कि जो दिल्ली में पाकिस्तान का उच्चायुक्त है, जहाँ रक्षा नौसेना और जो वायुसेना के सलाहकार जो आते हैं, जो अवांछित हैं, उनको भी जाने के लिए बोल दिया गया है और 7 दिनों का समय दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो भारत का उच्चायोग है, तो उसमें भी जो अपना रक्षा नौसेना और वायुसेना है, तो उसके जो सलाहकार हैं उनको भी वापस बुलाने के लिए बोल दिया गया है। तो इस तरह के कड़े निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम सबको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में जो हमें अपना धर्म के नाम पर नहीं बँटना चाहिए। जो ये पाकिस्तानी हैं, इन्होंने धर्म पूछकर भी गोलियां मारी हैं कि जो हिंदू है उसे मार दिया जाए। तो इससे ये पता लगता है कि मानसिकता इतनी दूषित हो गई है और ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए लगे हुए हैं, जबकि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, तो हम सबको एकजुट होना चाहिए और इस आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान का हाथ होने के जो चांसेस हैं, तो हमें
सबको एकजुट होकर और एक सुर में ये दिखाना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम इतनी संख्या में हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें आपस में बँटना नहीं चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए और अपने देश का सहयोग करना चाहिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का, अपने देश के जो सरकारी अधिकारी हैं, ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके पीछे खड़े होकर हर तरह से तन, मन, धन से खड़े रहना चाहिए कि आप करो, जो करना है, कड़े निर्णय लो और देश में शांति स्थापित हो। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत माता।